बहू, अरे ओ बहू, क्या अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? कितना टाइम हो चुका है। हर समय सोती रहती है। तुम्हें पता है मेरी बेटी को कॉलेज जाने में देरी हो रही है। जल्दी से खाना बना लो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी बहू मिली है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। और ये कहकर रिया की सास वहां से चली जाती है और रिया बेचारी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उसने लगभग सारा खाना तैयार कर लिया होता है और अपनी सास की डांट सुनकर वो उदास हो जाती है। तभी वो खाने को एक प्लेट में सजाकर जाकर मेज पर रख देती है और जैसे ही मेज पर खाना रखती है उसकी ननद बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ? आज फिर तुमने ये पुलाव बना दिए। अरे तुमने तो कहा था कि मुझे पुलाव खाने हैं। हाँ हाँ, जब रख पुलाव खाने का मन था, लेकिन अब तो मेरा पास्ता खाने का मन है। तुम मेरे लिए अब जल्दी से पास्ता बना कर लेकर आओ। लेकिन सुबह सुबह पास्ता खाना अच्छा नहीं होता। अब जो खाना बना है तुम ये खा लो। जब तुम शाम को आओगी मैं तुम्हारे लिए अच्छे से पास्ता बना कर रख दूंगी। अरे अरे, सीधी सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं बनानी है? तुम तो मुझसे जलती हो। अरे नहीं ननद जी, ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं आपसे क्यों जलूंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इससे कहीं आपकी सेहत ना खराब हो जाए। अच्छा चलो फिर ऐसा करो, मेरे लिए 2 बाल्टी वो जो खेत में कुआं है वहां से पानी लेकर आओ। अब मेरा नहाने का मन हो रहा है। माँ, देखो ना इसे, ये मुझे नहाने के लिए पानी नहीं दे रही है और आगे से कह रही है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, तुम अपने हाथ से खुद ही कर लो। और ये सुनकर उसकी सास आती है और कहती है कि हे राम, कैसी बहू मिली है। दिन भर हम माँ बेटी को ही परेशान करने में लगी रहती है। देखो, जैसे मेरी बेटी कहती है चुपचाप वैसा कर दो, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। फिर पड़ी रहना अपनी गरीब माँ के घर पर। अरे माँ जी, ऐसा ना कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसे ये कह रही थी कि अभी थोड़ा पानी लाने में मुझे दिक्कत होती है और खेत वाला कुआं बहुत ही गहरा है, उससे पानी और निकाला नहीं जाता। हाँ हाँ, सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम कामचोर हो? काम करने में तो तुम्हारा ऐसे ही गला कटता है। कुएं से ही तो पानी लाने के लिए कह रही है, कौन सा समुद्र से पानी लाना है? खबरदार जो मेरी बेटी को किसी काम के लिए मना किया। और बेचारी रिया हारी थकी कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लग जाती है। उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो पानी लेकर घर पर आती है और अपनी ननद से कहती है कि ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, अब आप अच्छे से स्नान कर लीजिए। तभी उसकी सास बोलने लगती है कि अरे, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कब से भूखी बैठी हूँ? मुझे खाना मिलेगा या नहीं? माँ जी, अभी लाती हूँ। रिया उन दोनों के लिए मेज पर तरह तरह के पकवान सजाती है और जिसे देखकर उसकी ननद गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कहती है कि देखो माँ, कैसा गरीबों जैसा खाना बनाया है। भला ऐसा खाना भी कोई खाता है? इस खाने को तो देखने का ही मन नहीं हो रहा। इसे खाएगा कौन? अरे माँ, इससे तो अच्छा होता आप एक नौकरानी रख लेती। आपने तो भैया की इस गंवार से शादी करके उनकी भी जिंदगी खराब की है। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपका पसंदीदा खाना ही बनाया है। जैसे आपने पास्ता मांगा था वही बनाया है। हाँ हाँ, ऐसे पास्ता बनता है? कभी तुमने देखा भी है अपनी जिंदगी में पास्ता? न जाने कहाँ से इस कुंवार को हमारे पल्ले बांध दिया है। जब से आई है तब से परेशान किए रहती है, कुछ काम आता नहीं, हमेशा काम करने की एक्टिंग करती है। अरे बेटा, तुम गुस्सा मत करो, तुम ऐसा करो, आज ही खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। और ऐसे गुस्से करने से कहीं तुम्हारे सर में दर्द ना हो जाए। अरे दीदी, आप एक बार चख कर तो देखिए, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बनाया है। मैंने इसे चख कर देखा था और मेरे मायके वाले सभी मेरे खाने की बहुत तारीफ करते कहते थे कि मैं तो इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, पता है तुम्हारे उन भिखारी मायके वालों को। अब क्या हमारे सर पर ही ऐसे खड़ी रहोगी? ऐसे खाना लेकर आई हूँ जैसे जानवरों को खाना डालना हो। हाँ हाँ माँ, लगता है ये तो हमारे खाने को नज़र लगा कर ही मानेगी। इस बेस्वाद खाने को तो देखने का मन भी नहीं हो रहा। और इसी तरह सुबह से शाम तक वो बेचारी काम में लगी रहती है और शाम को जब वो बर्तन साफ कर रही होती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है और वो थोड़ा खाना निकाल कर खाना खाने लग जाती है। तभी उसकी सास आकर कहती है कि अरे, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, काम तो कम करती हो, हमेशा खाने में ही लगी रहती हो। और ये क्या, तुम ये ताज़ा खाना क्यों खा रही हो? माँ जी, मैंने भी जो ताज़ा खाना बनाया था उसी में से थोड़ा सा खाना ले लिया है, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी।
तुम्हें समझ नहीं आता? कितनी बार समझाया है कि ताज़ा खाना मैं और मेरी बेटी खाएंगे, तुम्हें सिर्फ बासी खाना खाना है, और खाना भी तब खाना है जब तुम घर के सारे काम निपटा लो। जब तक एक भी काम बचा है तब तक तुम्हें खाना नहीं खाना। हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है, ना जाने कितना अनाज कहाँ खाती है। और ये कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। वो दुखी मन से अब उसके तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है। वो सोचती है कि मैं अपने मायके में कितनी खुश थी, मेरी माताजी हमेशा मेरी भाभी का कितना ख्याल रखती थी। भाभी से कहती थी कि बेटा तुम अकेले काम मत करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। लेकिन भाभी भी कह देती थी कि नहीं नहीं, रिया मेरी काम में बहुत मदद करती है, मैंने खाना बना लिया है, माँ जी आप बैठ जाएं। अरे मैं रिया कहाँ है, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ, तुम अकेली क्यों मेहनत कर रही हो। और इस तरह वो हमेशा ख्याल रखती है। और एक मेरी सास है, न जाने ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। दिन रात मेरी माँ मेरी भाभी के काम की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी और कभी भी भाभी को अकेले काम नहीं करने देती थी। जबकि मेरी भाभी घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती थी और घर का अन्य काम, कपड़े धोना, वो सब भी तालाब पर जाकर करती थी और हम हमेशा उसका साथ देते थे। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभी कितनी अच्छे से मेरी केयर करती है। और एक मेरी सास है, न जाने मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब मैं अपने मायके जाऊँगी तो अपनी माँ को बताऊँगी कि ये मुझ पर इतने अत्याचार करते हैं। उसकी भाभी उनके लिए चाय लेकर आती है। अरे भाभी, आपकी हाथ की चाय में तो गजब का ही स्वाद होता है, इसे पीकर तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग पहुंच गए हों। आप तो बाजार की कॉफ़ी को भी मात देती हैं। अरे नहीं नहीं रिया, तुम भी तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, तुम्हारे खाने में तो वाकई में ही जादू है। मैं तो इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना भी नहीं सकती और मेरे खाने में तो बनाने में माँ जी मदद करती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो बहू नहीं, बहू के रूप में बेटी मिली है। ये मैं तो धन्य हो गई हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। और ये सब रिया सुन रही होती है और सोचती है कि न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी सास और ननद मुझ पर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रही हैं, कभी भी मेरी किसी भी काम की तारीफ नहीं करती। और जबकि मायके वाले तो हमेशा मेरी काम की तारीफ किया करते थे। डांट वाले खाने के सामने तो हजारों पकवान ही फीके लगने लगते हैं।